सेंटीमीटर साइज का बिंब है। कोई वस्तु है जिसका साइज कितना है 4 सेंटीमीटर। तो वस्तु का जो साइज होता है उसे हम एज कहेंगे। एज कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। बिंब की किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, फोकस दूरी कितना दिया है तो 15 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये दर्पण कौन सा है तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का फोकस हम हमेशा माइनस में लेंगे। अगर उत्तल दर्पण होता तो फोकस को हम प्लस में लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे माइनस में लेंगे। आगे बोल रहा है कि अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि वस्तु की जो दूरी है उसे हम यू से लिखते हैं। और कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। और यू हमेशा क्या होता है तो बाएं साइड होता है, इसलिए किस में आएगा माइनस में आएगा 25 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। आपसे पूछा है कि पर्दे को कहाँ रखा जाए, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे पर्दे को रख लेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि भी कितना होगा। इसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और साइज क्या होगा। यानी अगला आपसे पूछ रहा है कि एच डैश आपको बताना है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। इसके बाद प्रकृति बता देंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम भी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे तो आपको पता होगा दर्पण सूत्र। ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हम मान रख लेंगे 1/f यानी कि f दे रखा है आपका -15 बराबर 1/v निकालना है प्लस 1/u। u कितना है -25, तो हम लिख लेंगे -25। हमने देखा यहाँ पे है माइनस में 1/, माइनस ऊपर चला जाएगा बराबर 1/v। और यहाँ पे देखा आपने कि प्लस है और ये माइनस है, माइनस और प्लस मिलकर क्या होगा -1/25। -1/15 और -1/25 है ना, इसको आप बाएं साइड लेके आओ तो क्या होगा ये प्लस में 1/25 बराबर 1/v। तो 15 और 25 का एलसीएम लो, कितना जाएगा 75 और 25 थी यहीं 75, ये हो गया बराबर 1/v। हमें 1/v का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ v का मान। तो हम क्या करेंगे इसको उल्टा कर लो, v ऊपर कर लो 1 को नीचे करो तो ये भी क्या होगा उल्टा हो जाएगा, 75 ऊपर हो जाएगा। -5 से 3 आप माइनस करोगे तो माइनस में 2 मिलेगा, तो माइनस ऊपर लिख लो और 2 नीचे लिख लो। तो ये कितना आ गया -75/2। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आप कट करके भी लिख सकते हो कि इसको जब कट करेंगे तो कितना मिलेगा -37.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया आपका प्रतिबिंब दूरी। यानी प्रतिबिंब दूरी का मतलब कि हम पर्दे को कितनी दूरी पर रखेंगे तो -37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। तो आपको भी तो मिल गया। अब हमें क्या निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए आपको ये पता होगा एक फॉर्मूला होता है आवर्धन का। आवर्धन का क्या होता है फॉर्मूला, तो सर पहला फॉर्मूला होता है -v/u। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है तो सर ये होता है h'/h। लेकिन आपको आवर्धन तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि आवर्धन को छोड़ देंगे और फॉर्मूले में क्या लिखेंगे तो -v/u बराबर h'/h। क्योंकि m का मान ये भी होता है और m का मान ये भी होता है, m मतलब आवर्धन का मान। बस यहाँ पे आपको मान रख लेना है। भी कितना है तो सर एक माइनस तो फॉर्मूले में लिखा हुआ है तो माइनस लिख लेंगे। और भी का मान दे रखा है -75/2, तो यहाँ पे लिखेंगे -75/2 बटे में u कितना दिया है तो -25 बराबर h डैश। तो सर ये तो निकालना है अपॉन में h कितना है तो h था आपका 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने देखा कि सर ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 75/2 आ जाएगा। 25 क्या है तो 25 सर 1/, मतलब इसको रिवर्स कर लेंगे ऊपर की तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 25 यहाँ पे आ जाएगा। और जो इसके साथ माइनस है ना ये ऊपर चला जाएगा बराबर h' और बटे में
4। 25 से 75 कट कर लेंगे, क्या मिलेगा? -3। 2 से 4 को कट कर लेंगे, मिलेगा 2। अब क्रॉस में गुणा करो तो ये क्या मिलेगा? 3 को 2 से करेंगे तो -6 और बराबर में h डैश, यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई आ रही है वो कितनी आ रही है? 6 आ रही है। माइनस में आने का मतलब क्या हुआ? तो माइनस में आने का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है ना वो कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। उल्टा बनेगा तब ये साइन माइनस में आएगा। तो यहाँ प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो सर वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा। और आपसे पूछा था अगला प्रकृति क्या होगी, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो हो जाएगी, ये माइनस में साइन आ रहा है ना, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसकी जो प्रकृति होगी तो ये इसका प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। अगर ये उल्टा बनेगा तो ये वास्तविक होगा, क्योंकि जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो हम वास्तविक कहेंगे, सीधा बनेगा तो आभासी कहेंगे। ये हो गया आपका आंसर।